नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ हूं विपुल माहेश्वरी। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पटियाला में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, मुंबई से लौटे परिवार ने छिपाई जानकारी, संज्ञान में आने के बाद चेता विभाग। बीजेपी प्रवक्ता ने कैप्टन सरकार पर साधा निशाना, बीज घोटाले को लेकर पंजाब सरकार पर लगाए आरोप, आंदोलन की दी चेतावनी। अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन, मंडी एक्ट 2020 और बिजली रद्द करने की मांग, डिप्टी कमिश्नर को सौंपा सरकार के लिए मांग का पत्र। खबर पंजाब के फरीदकोट से है, जहां मोदी सरकार 2.0 का पहला कार्यकाल पूरा होने पर तमाम भाजपाइयों ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जिसके चलते पंजाब भाजपा की तरफ से केंद्र सरकार की एक बरस की प्राप्ति गिनाने के लिए जिला स्तर पर भाजपा पंजाब के उप प्रधान दयाल सिंह सोढी की तरफ से विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें दयाल सिंह सोढी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि धारा 370 को हटाए जाने की बड़ी उपलब्धि बताई। साथ ही 3 तलाक कानून को भी अपनी उपलब्धि में गिनाया। इसके साथ ही कोरोना वायरस की महामारी के दौरान पीएम मोदी की तरफ से किए गए सख्त फैसलों के बारे में भी पीठ थपथपाई। साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के लिए जो अनाज केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को दिया था, उसका 10% भी पंजाब सरकार ने लोगों को नहीं बांटा। उन्होंने कहा कि 2022 में अकाली और भाजपा गठजोड़ की सरकार बनेगी और विकास के कामों में तेजी आएगी। खबर गुरदासपुर से है, जहां एक्साइज विभाग और पुलिस की ओर से कार्रवाई के दौरान अवैध शराब को जब्त किया गया। एक्साइज विभाग और पुलिस टीम की ओर से बटाला जालंधर बाईपास के नजदीक स्थित बल रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई। इस दौरान दूसरे राज्यों की अवैध शराब बरामद की गई, जिसके बाद जानकारी देते हुए एक्साइज इंस्पेक्टर रवि कुमार ने बताया कि बटाला सर्किल के अधीन आते बल रेस्टोरेंट में अवैध तौर पर शराब की बिक्री होने संबंधी जानकारी मिली थी, इसलिए उनकी तरफ से रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई। इस दौरान यहां से करीब 12 बोतल कैश ब्रांड की अवैध शराब बियर की बोतलें बरामद की गई। एक्साइज विभाग की तरफ से अवैध शराब को कब्जे में ले लिया गया। थाना सिटी में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मालिक से जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। खबर अमृतसर से है, जहां हाथीगेट इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बता दें, लगातार इलाके से कुछ दिनों से पॉजिटिव के केस सामने आ रहे थे, जिसके बाद प्रशासन की ओर से हाथीगेट इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। वहीं अमृतसर सिविल सर्जन जुगल किशोर ने लोगों से अपील की कि वे अपने घरों में बाहर ना निकले और अपना बचाव रखें। अमृतसर जिले में अब तक मरने वालों की संख्या 10 पहुंच गई है। इसके साथ ही अमृतसर में कुल मामले 493 पहुंच चुके हैं, जिनमें से 355 लोग कोरोना को हरा भी चुके हैं। हालांकि 10 लोगों की मौत के साथ 127 एक्टिव केस अमृतसर में मौजूद है। पंजाब में लॉकडाउन पार्ट 1 में तमाम धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है, लेकिन करतारपुर साहिब को फिलहाल नहीं खोला गया। संगतों की लंबी अरदासों और दोनों देशों के सहयोग के लंबे समय के बाद करतारपुर कॉरिडोर का रास्ता खोला गया था, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन कर लौट रहे संगतों को निराशा हाथ लगी है और संगत मांग कर रहे हैं कि देश के सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि जैसे तैसे स्थान खोले जाए और इस तरह करतारपुर कॉरिडोर खोलने की अनुमति भी दी जाए। कोरोना महामारी के बीच स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया गया है, लेकिन मानसा में शिक्षा अधिकारी ने स्कूल खोलने के आदेश दे दिए। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी ने सरकार की हिदायतों के विपरीत बिना किसी आधिकारिक आदेश के सभी अध्यापकों को स्कूल खोलने और स्कूल में उपस्थित रहने का जुबानी आदेश जारी कर दिया, जिसका डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट ने विरोध करते हुए शिक्षा अधिकारी का घेराव की चेतावनी दी। जबकि शिक्षा अधिकारी ने आरोपों को नकारते सिर्फ स्कूल मुखिया के स्कूल आने की बात कर रहे हैं। वहीं इसके चलते जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अध्यापकों को हर रोज स्कूल में उपस्थित होने के फरमान की कड़ी निंदा करते हुए अध्यापकों ने जिला प्रशासन से जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पंजाब में तमाम धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। इसी बीच जालंधर में देवी तालाब का मंदिर भी खुल गया। मंदिर खुलने के साथ ही पहले मंदिर को सैनिटाइज किया गया और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की गई। इसके साथ ही सैनिटाइज भी किया गया। साथ ही मंदिर में प्रसाद चढ़ाने व जल चढ़ाने के साथ साथ सभी गाइडलाइनों का ध्यान रखा जा रहा है।
अमृतसर के भाजपा प्रवक्ता तरुण चुग ने कैप्टन सरकार पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में बीज घोटाला हुआ है, वह छोटी छोटी मछलियों को ना पकड़े, बड़े मगरमच्छ के ऊपर हाथ भी डाले, क्योंकि यहां पंजाब सरकार की मिली भगत से हो रहा है। इससे पंजाब सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। पंजाब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। साथ ही पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के द्वारा जो कृषि विभाग को कोड शेयर किया गया था, वह बाहर लीक कैसे हो गए। साथ ही कहा कि कब तक इन लोगों को पकड़ा जाएगा, इनमें कौन कौन से विभाग के अधिकारी शामिल हैं, किसानों को जो हानि हुई है उसका आने वाली जनरेशन पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा जो इसका किंग पिन है उसको पकड़ा जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो भाजपा के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। बीज घोटाले में शामिल छोटी मछलियों को पकड़ने के बजाय सरकारी मगरमच्छ जो हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ, उनको पकड़ने का प्रयत्न पंजाब सरकार को करना चाहिए। कैप्टन साहब, जनता को बताना पड़ेगा कि पीयू के वैज्ञानिकों द्वारा, पीयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा जो कोड नीरी के बीजों के कोड जो है PR 128, PR 129 के CVG 1, CVG 2, CVG 3, उसकी जो कोडिंग है वो किसने तोड़ी, उसके शेयर जो है कोडिंग के। खबर जलालाबाद से है, जहां प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जहां फाजिल्का शहर के अंदर दुकानों की तरफ से सरेआम प्रशासन के हुक्म की धज्जियां उड़ाई गई। पंजाब सरकार की तरफ से जारी हुक्म के अंतर्गत जिला प्रशासन की तरफ से प्रातः 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जरूरी वस्तुओं की बिक्री के लिए दुकानें खोलने के हुक्म जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ शराब के ठेके 8 बजे तक खुले रहने की इजाजत है, परंतु फाजिल्का शहर के अंदर दुकानदारों की तरफ से सरेआम प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देर रात 8 बजे से 9 बजे तक दुकानें खोली जा रही है। इसके तहत शहर के अंदर शराब के ठेके रात को 11 बजे तक भी खुलते नजर आ रही हैं। ठेकेदारों के मुताबिक इनको 11 बजे तक ठेके खोले रहने की इजाजत है, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से 8 बजे तक ठेके खोलने की इजाजत जारी की गई है। खबर खन्ना से है, जहां महिला मजदूरों की ओर से सरपंच के खिलाफ नारेबाजी की गई। खन्ना के करीबी गांव ललहेड़ी के कांग्रेसी सरपंच पर महिला को थप्पड़ मारने, अपशब्द बोलने, जाति सूचक शब्द बोलने का आरोप लगाते हुए महिला मजदूरों व अन्य लोगों ने खन्ना में BDPO दफ्तर के बाहर धरना लगाकर GT रोड जाम कर दिया। इस दौरान सरपंच के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। काफी समय प्रदर्शन के बाद भी जब कोई अधिकारी मौके पर नहीं आया तो लोग गुस्से से भड़क गए। तब जाकर पुलिस ने लोगों को लिखित शिकायत देने की बात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान काफी समय तक रोड पर ट्रैफिक जमा रहा। खबर अमृतसर से है, जहां किसानों ने महिलाओं के साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान अमृतसर में जहां किसान और महिलाओं ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विशाल प्रदर्शन किया। किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के द्वारा मोदी सरकार के द्वारा खेती मंडी एक्ट 2020 एवं बिजली शोध बिल 2020 रद्द करने की मांग को लेकर DC दफ्तर के बाहर विशाल रोष प्रदर्शन किया गया। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब की अगुवाई में जिला अमृतसर के DC दफ्तर के आगे विशाल रोष प्रदर्शन कर मोदी सरकार के द्वारा खेती मंडी एक्ट 2020 एवं बिजली शोध बिल 2020 रद्द करने की मांग को लेकर सैकड़ों किसान मजदूर और औरतों ने केंद्र की मोदी सरकार व पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही डिप्टी कमिश्नर को सरकार तक पहुंचाने के लिए मांग पत्र भी सौंपा। गुरदासपुर में जनाब मोहम्मद इशफाक की ओर से प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने जिले में कोरोना को लेकर क्या हालात है और प्रशासन की तरफ से क्या क्या इंतजाम किए गए, इसके बारे में प्रेस को जानकारी दी और कहा कि जिले में अब तक 17 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज जारी है। इनमें से 4 केस ही सिर्फ गुरदासपुर से सामने आए हैं, जिनके चलते आने वाले दिनों में कोरोना से लड़ने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसके चलते 200 ऑक्सीजन बेड का इंतजाम कर लिया गया है, जिनमें से 140 बेड गुरदासपुर में और 60 बेड चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज पठानकोट में इंतजाम किए गए हैं और पंजाब सरकार की हिदायतों के अनुसार सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज के इंतजाम किए गए हैं। खबर पंजाब के पटियाला से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल यहां पीली सड़क पर एक परिवार मुंबई से लौटा और ये बात उन्होंने प्रशासन से छुपाई। परिवार बेफिक्र होकर मोहल्ले में घूमता रहा। आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर बाहर राज्य से आता है और
खासकर दिल्ली से या मुंबई से, तो उसको सर्वप्रथम अपनी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी होती है। मोहल्ले के लोगों के द्वारा विरोध करने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना को संज्ञान में नहीं लिया। बीती रात जब नवतेज टीवी की टीम मोहल्ले में पहुंची तो स्वास्थ्य विभाग चेता और क्वारंटाइन किया गया और कोरोना का परीक्षण भी कराया गया। तो आपने मेडिकल टीम को इन्फॉर्म किया? किया ना, कुछ ने सब किया फोन, दोनों में आपने किया था इन्फॉर्म उनको मैं थाने वाले को मैंने तो दरख्वास्त दी है, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है, वो डॉक्टर का काम है। हमने डॉक्टर को भी बता दिया, अभी तक तो कोई टीम आई नहीं। और मैम से बात हुई है, वो आ रहे हैं अभी रात को लेकर सुबह हुई, अब तक तो कोई आया नहीं। रेखा जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मुंबई तो सारे मोहल्ले वाले ने ना बहुत। खबर मुक्तसर से है, जहां लॉकडाउन के बीच मिली ढील के बीच लोगों ने नियमों की धज्जियां उड़ाई, जिसको लेकर मलोट के थाना सिटी के थाना प्रभारी की तरफ से पुलिस पार्टी समेत मलोट बाजार का दौरा किया गया, जिससे पाया गया कि कुछ दुकानदारों की तरफ से प्रशासन के हुक्मों का पालन नहीं किया गया और इसके साथ ही मुंह पर मास्क और दुकान में सैनिटाइजर का भी कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसको लेकर चालान काटे गए। और इसके साथ ही जिनके पास मास्क नहीं थे उन सभी को मास्क भी दिए गए। खबर पठानकोट से है, जहां डॉक्टर की लापरवाही के चलते 7 साल के कोरोना पॉजिटिव बालक की मौत हो गई। कोरोना महामारी के चलते पिछले दिनों पठानकोट के हल्का सुजानपुर में 7 साल का मासूम कृष्णा बीमार हो गया था, जिसको लेकर उसके परिवार वाले सरकारी अस्पताल ले गए। लगभग 5 प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए घूमते रहे, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने मासूम कृष्णा का इलाज नहीं किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जब से ही मृतक के परिवार वाले 45 दिन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इंसाफ न मिलने के कारण परिवार ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और पठानकोट सुजानपुर रोड को जाम कर दिया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन को बढ़ता देख मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों को समझाया, जिसके आश्वासन के बाद मृतक के परिवार वालों ने अपना प्रदर्शन उठाया। खबर पंजाब के होशियारपुर से है, जहां मजदूरों की कमी अब खलने लगी है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के अपने राज्य लौट जाने के चलते अब उद्योगों के द्वारा संचालन में दिक्कत आ रही है। प्रवासी मजदूरों की कमी के चलते बहुत से उद्योग या तो शुरू नहीं हुए या फिर क्षमता से आधा 1/3 उत्पादन ही कर पा रही हैं। इसके चलते उद्योगपतियों को प्रवासी मजदूरों की जरूरत बड़ी महसूस हो रही है। वहीं अपने राज्यों को लौटे मजदूर भी परेशान हैं, जिसके चलते उद्योगपतियों ने मांग की है कि जैसे ही प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों में वापस भेजने के लिए इंतजाम किए गए थे, वैसे ही वापस भी लाया जाए और साथ ही साथ सहूलियत प्रदान की जाए, ताकि वापस आकर अपने काम पर लग सके और उद्योगों को सही ढंग से संचालन हो सके। खबर पंजाब के बटाला से है, जहां मारुति शोरूम में काम करने वालों को सैलरी ना मिलने पर प्रदर्शन किया गया। बटाला में मारुति शोरूम के स्टाफ की तरफ से सैलरी ना मिलने को लेकर प्रदर्शन किया गया। शोरूम के बाहर शोरूम के सभी स्टाफ की तरफ से बीते 2 महीने की सैलरी ना मिलने के चलते रोष जताया गया और साथ ही शोरूम के बाहर प्रदर्शन किया गया। वहीं शोरूम मालिक BS संधू का कहना है कि 2 महीने तक शोरूम बंद पड़े रहे और कामकाज भी ठप रहा। इसी के साथ मैनेजर का कहना था कि स्टाफ को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही उन्हें सैलरी मुहैया कराई जाएगी। पंजाब के फरीदकोट में लगातार कोरोना ग्राफ बढ़ता चला गया। इसी के साथ ही एक ही दिन में 12 नए केस सामने भी आ गए। वहीं कोरोना योद्धाओं के तौर पर अहम रोल निभा रही पुलिस को भी इस वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं अब 3 पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ गए, जिनको फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं एक पुलिसकर्मी के 2 बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अन्य लोगों के भी सैंपल लेना शुरू कर दिए हैं और अब तक स्वास्थ्य विभाग की ओर से 80 पुलिसकर्मियों के टेस्ट भी किए गए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। पंजाब से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पंजाब एक्सप्रेस।